हेलो हेलो हेलो, आ जाओ भाई। तो पैच नोट आ गए हैं और मैं पहली बार देखने जा रहा हूँ, तो तुम्हारे साथ ही देखते हैं। कॉस्मिक कोर इवेंट भी चालू हो गया। वैसे कुछ चेंज तो हुआ नहीं होगा, तो मैं क्यों ही देख रहा हूँ वैसे तो। हाँ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ये शायद गोल्ड बदल गया फाइनल रिवॉर्ड का। शायद पहले कुछ 2.5 मिलियन था, अब शायद बदल गया। अच्छा, टीयर 4 मटेरियल भी आ गए अब तो। अरे वाह, बदल दिया इन्होंने कॉस्मिक कोर, क्या बात है। हाँ, पहले 2.5 मिलियन गोल्ड था, अब बदल दिया। और टीयर 4 मटेरियल भी आ गए शायद, या पहले से पिछली बार थे। अब देखो, पता नहीं मेरे को। पिछली बार शायद टीयर 4 मटेरियल नहीं थे, तो एक अच्छी चीज़। अबे चलना क्या है ये, एक तो हैंग बहुत करने लग गया आजकल। ओके, अपडेट डिटेल। और ये मेंटेनेंस होगी, तो इंडियन के हिसाब से ये मेंटेनेंस ज़्यादातर 1:30 बजे खुलती है, क्योंकि हर बार ऐसा होता ही है कि आगे खिंचता रहता है। वैसे तो 12:30 बजे खुलनी चाहिए, लेकिन बाद में जान दो, बात करते हैं इसकी। ओके, एवेंजर्स पार्ट 1 टीम अप कलेक्शन आ गया है। और ये क्या है? बैलेंस्ड पीवीपी कंटेंट, अलायंस बैटल री चैलेंजेस। ओके, तो 4 न्यू यूनिफॉर्म। सबसे पहली बात, सेंट्री की यूनिफॉर्म कितनी की है? ओके, सेंट्री की यूनिफॉर्म 3250 क्रिस्टल की है, और 1625 क्रिस्टल में डिस्काउंट में मिलेगी, तो काफ़ी महंगी, काफ़ी महंगी। सो 5% पीएच डैमेज, और ये ठीक है। ऑल एलाइज बेसिक अटैक 30%, ये तो शायद सेम ही है। और चेन हिट डैमेज 25%, सुपर आर्मर, और डिक्रीज डैमेज रिसीव्ड। ओके, चलो। पहले भी उसकी सेकंड स्किल, नहीं, पहले फर्स्ट स्किल पे था। सेकंड स्किल पे अब वो आ गया है टारगेटिंग। पहले फर्स्ट स्किल पे था इग्नोर आई फ्रेम, अब सेकंड स्किल पे आ गया है, बढ़िया है। और क्या क्या है? फ्रैक्चर है इस पे, एच पी वो हील भी है, बढ़िया है। पेंट्रेशन भी 80% चांस, बहुत बढ़िया है। एक्यूमुलेशन थर्ड पे है। और स्टन साइलेंस है। ओके, 6 सेकंड की इनविंसिबिलिटी 5वीं स्किल पे। वो नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है क्या? है, इम्यूनिटी है, सेकंड स्किल पे इम्यूनिटी है तो। और वो भी है, रिमूव ऑल डिबफ्स भी है, क्या बात है। तो या काफ़ी महंगी, नॉर्मल से 400 क्रिस्टल महंगी है ये। थैनोस की पड़ती है तुम्हारी 1250 की पड़ती है 50% में, ये 1625 की पड़ रही है। 375, यानी 700 क्रिस्टल महंगा है, सोच रहे हो। और एक क्रिस्टल एक तो बढ़ा नहीं रहे कहीं पे भी। और फियर है, इनकैपेसिटेशन है, पैरालिसिस है। और ओके, 40% हील भी है 5वीं स्किल पे, और बैरियर भी है 15 का। सो या काफ़ी मज़ा आएगा। ये यूनिफॉर्म मेरे को लगता है डे 1 पे लेनी पड़ेगी। हल्क कॉम्बैट सुपर विलन, इसमें मज़ा आएगा, ये भी लेनी पड़ेगी। क्रिटिकल डैमेज, क्रिटिकल रेट, और चेन हिट डैमेज। चेन हिट डैमेज क्यों दिया है इसे? ये तो वर्ल्ड ब्रेकर स्मैश, अच्छा। पर HP, ओके। ऑल अलाइज, अच्छा, ऑल अलाइज को वो है, और खुद के लिए HP है इस पे। ओके, हल्क माय बॉय लुकिंग स्पाइसी। इसको नर्फ किया है क्या इसकी हिल? 1 सेकंड रुकना,
मेरे को एक चीज़ देखनी है, इसकी हील नहीं नहीं 4% ही थी, अब भी 4% ही है। ओके, सेंट्री का डैमेज डिक्रीज बढ़ाया है 5%। अब मेरे को एक चीज़ देखनी है, ओके चेन हिट डैमेज 15% है, तो ठीक है फिर। मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है हर बार चेक कर सकूँ मैं, तो मेरे को अगर कुछ चेक करना होगा तो मेरे को ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। क्या है ये, कहा था मैं। वैसे तो मैंने उसमें देखा था कोई चेंजेस है नहीं, टीयर 3 सेम ही दिखती है, तो कुछ इधर उधर का काम किया होगा इन्होंने, और तो कुछ नहीं किया होगा मेरे को लगता है। तो हाँ, लीडरशिप में चेंज है, पहले सिर्फ डिफेंस देता था, अब अपने आप को एचपी भी देता है हल्क। ठीक है, ये वैसे तो सेम ही है, ये फिर इसमें ये यहाँ पे क्यों लिखा है इन्होंने, जब ये तो सेम ही दे रखा है। चल जल्दी, चलो पहले स्केल पे स्नेयर है। ओके, तो पहले चौथी स्केल पे वो था आई फ्रेम इग्नोर, अब तीसरी स्केल पे ले गए, और दूसरी स्केल में पहले भी वो था रिमूवल, अब भी है, और 50% मैक्स एचपी इंक्रीज मैक्स एचपी है। ये हील नहीं है, इंक्रीज कर देता है इसके, यानी साइज बढ़ जाता है। वो नहीं है यार, साइलेंस है, फ्रैक्चर है, पैरालिसिस है, बर्न है, स्नेयर है, शॉक भी है। तो 1 2 3 4 5 6, एक बात तो है, ABX और ABL के 6 के 6 हैं इसके पास सीजन के। फ्रैक्चर, पैरालिसिस, बर्न, शॉक, साइलेंस एंड फ्रैक्चर जो भी है, स्नेयर, तो 6 के 6 हैं। ये शायद दूसरा करेक्टर है थैनोस के बाद जिसके पास ABX ABL की सारी एबिलिटी है। मेरे को तो कोई याद नहीं है, मैग्नेटो के पास भी नहीं है, इसके पास क्यों है? तो क्या ये PvP की तरफ, PvE की तरफ जा रही है? और इस बार 5वीं स्किल पे है, और ये तुम्हें बता दूं मैं, शायद ये इन्फिनिट स्किल है 5वीं, जब हमने वो देखा था लाइव स्ट्रीम में। और कूलडाउन भी बहुत बढ़िया है इसके, देखो 15 सेकंड, 14 सेकंड, 14 सेकंड, हर 7 सेकंड में फ्रेम इग्नोर से। बढ़िया है, ठीक है। अब देखते हैं थॉर, इसके लिए सबसे ज़्यादा यही है जो बंदा मेरे को दिक्कत दे रहा है, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं निकला तो मेरे को ग्लैडिएटर लेना पड़ेगा, जो मैं लेना नहीं चाह रहा अब, क्योंकि एज यू कैन सी मेरे को सेंट्री और हाल्क दोनों लेना पड़ेगा। तो चेनी डैमेज ये सब वो सब ठीक है, थंडर ब्लो में कोई वो नहीं है। इसको लाइटनिंग डैमेज बहुत दे रखा है, सारी दिक्कत ये है। तो इस पे जजमेंट देख लो 65% और फिर यहाँ 25%, और इसका आर्टिफैक्ट भी वही है। तो मेरे को लगता है हाँ, तो मिलने शॉक पर रेसिस, स्टन, बैरियर, ब्लीड, शॉक, और 25% HP रिकवरी। और पहले ये 20 सेकंड थी, 5वीं स्किल का गोल्डन अब 18 सेकंड करा है। तो कोई वो ज़्यादा कुछ नहीं है कि हाँ भाई ठीक है, 2 सेकंड कम किया है, मतलब 1 सेकंड कम हुआ होगा अगर तुम्हारा मैक्स कूल डाउन है। और ये ठीक है 15 सेकंड यानी 7.5 सेकंड में, और ये 12 सेकंड यानी हर 6 सेकंड में। देखते हैं क्या है क्या नहीं एक्यूमुलेशन। और जिसको लग रहा है 0.8 तो उनको बता दूं मैं, ये 0.12 के आसपास जाता है टीयर 4 के साथ, क्योंकि उसका टीयर 4 उसके बफ और डीबफ बढ़ा देता है। तो यह नॉट लुकिंग टू स्पाइसी, लेकिन वो तो इन गेम पता चलेगा।
क्योंकि या देखते हैं। लेकिन एंटी मैन और एक डॉक्टर फेथ, लेकिन मेरे को तुम कमेंट में बताना क्या हल्क को पीवीई की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि सारी एबीएक्स अवेलेबिलिटी है। क्या ये डॉक्टर ऑक्टोपस को रिप्लेस कर पाएगा? वैसे मेरे को लगता तो नहीं। अगर रिप्लेस कर दिया तो सबसे फनी बात ये होगी, एक पीवीई कैरेक्टर को ये आई फ्रेम इग्नोर दे रहे हैं, लेकिन पीवीपी कैरेक्टर को आई फ्रेम इग्नोर नहीं दे सकते ये लोग। तो या और ये देखो, ये बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। अटैक 60% और एचपी, पहले 45% अटैक था नॉर्मल बेस। ये इसकी पहली यूनिफॉर्म भी है, तो देखते हैं। ओके, व्हेन हिट अप्लाइज टू सेल्फ रिकवर 6% ऑफ एचपी। क्या बैरियर एक टाइम का बैरियर 2 सेकंड में, कूल डाउन टाइम 5 सेकंड। ये क्या गधी हरकतें हैं, बहुत ही गंदा पैसिव है ये तो। 6% एचपी रिकवर करेगा हर 5 सेकंड के लिए। वो 5 सेकंड के लिए करेगा क्या, या हर 5 सेकंड में करेगा? क्योंकि हर 5 सेकंड में करेगा, क्योंकि हर सेकंड तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कूल डाउन होता है। तो अगर हर 5 सेकंड में करेगा तो ये तो बहुत बेकार है। अगर एक बार भी तो तुम्हारी एचपी 50% हो गई, फिर इसको कितने नहीं भी तो 50 सेकंड लगेंगे पूरा हील करने में। ये कैसा पैसे हुआ? और बैरियर भी कोई ज़्यादा नहीं है, एक ही है। तो पहली स्किल, ओहो, पहली स्किल पे अक्यूमुलेशन है और प्योर डैमेज रिसीव्ड है। ये तो डैमेज रिसीव पे है। थॉर का तो अटैकिंग पे है, इसका रिसीव पे क्यों है? तो ये चाहते हैं कि तुम हिट हो। ओके, अंडरस्टैंडेबल। ओके, दूसरी स्किल पे साइलेंस है, तीसरी पे जेनेरिक अटैक डिफेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्मिक एंटीमेटर, ओके, ऑल डैमेज इम्यूनिटी। फिर अटैक 35% का ऊपर है, 35% के नीचे है, ये बढ़िया है। आई फ्रेम इग्नोर है, तो ये चाहते हैं कि पीवीपी में यूज़ हो ये, या फिर अदर वर्ल्ड बैटल वगैरह में। तो क्योंकि टाइमलाइन बैटल में तो होगा नहीं यूज, क्योंकि डीबफ इम्यूनिटी नहीं है। तो या तो अगर यूज़ करोगे इसके तो तुम्हें वास्प यूज़ करना पड़ेगा, तो मतलब ही नहीं है। और ये टियर 3 है ना कि टियर 4 है, तो या कुछ कर भी नहीं पाएगा ये। ओके, 35% एचपी रिकवरी है। फ्रैक्चर साइलेंस, मेरे को ये देखना है कहाँ गया। अभी नहीं, मैं इसके नंबर कंपेयर करना चाहता हूँ थॉर के, क्योंकि लाइटनिंग डैमेज 100%, लाइटनिंग डैमेज 100%, 50% तीसरी स्किल पे, और वही तीन मैटर करती है। तो मेरे को देखना है, तीसरी स्किल पे 50% था, इसमें 59% है, तो कम गया। इसमें 120% है, कम किया है। इसमें 80% है, ज़्यादा किया है। तो 2 के कम किए हैं, इसका डैमेज बढ़ाया है उन्होंने। लाइटनिंग डैमेज कितने परसेंट का जो भी है बाहर में जाए, तो देखना पड़ेगा। आई एम नॉट टू कीन ऑन डैट। अगर तुम चाहते हो कंपैरिजन दोनों यूनिफॉर्म का तो मेरे को बताना। वैसे मैं हल्की दोनों यूनिफॉर्म का कंपैरिजन तो करने वाला हूँ ही, पीवीई में, पीवीपी में नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैं टाइमलाइन बैटल मैनुअल खेलता हूँ। लेकिन वो बात की बातें हैं, अगर चाहोगे तो मैं कर दूँगा कोशिश। सेंट्री की टियर 4 पहले ही बता दूं, नेटिव टियर 3 है तो नॉर्मल से है। अगर नेटिव टियर 2 1.5 गुना लेता है तो ये पक्का 2 गुना लेगा मटेरियल और गोल्ड भी। तो
तैयार रहना। ये नहीं भी तो 200 मिलियन गोल्ड लेगा मिनिमम। व्हेन स्ट्राइक स्किल यूज्ड रिकवर्स 15% ऑफ एचपी 7 सेकंड के लिए। अच्छा, और ये क्या है, अक्वायर द फॉलोइंग इफेक्ट फॉर 7 सेकंड। तो जेनेरिक टीयर 4 स्किल है। रेगुलर अटैक को छोड़ के अगर कोई भी स्किल यूज़ करते हो 30% अटैक बढ़ेगा। मैक्सिमम 6% है, तो दो दो स्किल्स के लिए 7 सेकंड के लिए 60%। तो या कोई ज़्यादा खास टीयर 4 इफेक्ट तो नहीं है। ये कोई मेहनत करना छोड़ दिया है इन्होंने नेट मार्बल वालों ने। बट क्या पता, सेंट्री वैसे ही कोई अभी भी कोई बेकार कैरेक्टर नहीं है। सेंट्री अभी भी बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, और उसको आए हुए कितने साल हो गए, अभी भी अदरवर्ल्ड बैटल में लोग उसको यूज़ करते हैं। तो अब एंटी मैन कितनी देखते हैं। टीयर 3 स्किल कोई ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ये है लेकिन एक्यूमुलेट प्योर डैमेज, अगोरियस स्किल ये कह सकता हूँ मैं। और ये कुछ ना बातें करने वाली चीज़ें हैं। सबसे बेकार चीज़ क्या होगी, अगर ये लोग स्टोरी मोड में लीडर की जगह पे रहेंगे, ये तीनों में से कोई भी। बट सबसे मेन चीज़ पीएपी कंटेंट बैलेंस एडजस्टमेंट। तो ये देखो, द एडजस्टमेंट रेट और स्टेट अप्लाइड। अच्छा, अप्लाइड कंटेंट है टाइमलाइन बैटल, अलायंस कॉन्क्रीट और अदरवर्ल्ड बैटल। ओके, बिफोर अटैक डिफेंडर। ओके, तो आधा कर दिया है इन्होंने बाकी दोनों के लिए, और अदरवर्ल्ड बैटल के लिए 70%। ओके, तो दूसरा वाला पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ डिबफ कैरेक्टर सिलेक्शन ऑफ अदरवर्ल्ड बैटल हैज़ बीन एडेड बिफोर 3 हीरोज आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द फर्स्ट राउंड ऑफ मैक्सिमम 6 heroes are maintained. After 8 heroes are selected based on the first round, maximum 16 heroes are maintained. ओके, तो इन्होंने डबल से भी ज़्यादा कर दिया। तो साफ बात है, दूसरी लाइन का मतलब ये है, पहले वाले का तो तुम समझ जाओ, ये पीएस डैमेज आधा हो चुका है। ठीक है, अपडेट के बाद से। तो अगर तुम्हारे पास टाइमलाइन बैटल में तुम्हें दिक्कत आ रही है तो क्या पता तुम बच जाओ। वैसे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ब्रिलियंट सीटीपीज और 50% वो 100% HP, 120% HP, 130% अटैक, उसका कुछ नहीं हुआ तो पियर्स तो किया इतना ही फ़र्क पड़ा देगा। तो दूसरी लाइन का मतलब ये है, पहले हफ्ते कभी भी अदरवर्ल्ड बैटल में बैन नहीं रहते कैरेक्टर। दूसरे हफ्ते से हमें पहले 3 कैरेक्टर बैंड होते थे, फिर वो जाता था 6 पे, और फिर पूरे 2 महीने, पूरे मतलब 6 हफ्ते 6 कैरेक्टर बैन रहते थे। अब जैसे ही अपडेट के बाद होगा या फिर ये नए सीज़न से होगा, ये बताना चाहिए था। पहली बात तो इन्हें ये नहीं बताया है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे ही अभी 2-3 हफ्ते और बचे हैं, तो देखना पड़ेगा, क्या पता 3 हफ्ते बाद अप्लाई होती है ये चीज़ या अभी हो जाती है। बेसिकली पहले राउंड में जैसे ही पहले हफ्ते में कोई बैन नहीं रहता, तो इस बार भी कोई बैन नहीं रहेगा। अगले हफ्ते 3 की जगह पे 8 कैरेक्टर बैन होंगे, और उसके बाद तीसरे हफ्ते से 16 कैरेक्टर बैन रहेंगे मिनिमम लगातार। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। क्यों? क्योंकि मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा पीवीपी कैरेक्टर बिल्ड करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा। तो ये फालतू के पीवीपी कैरेक्टर क्या कहते हैं, जो पहले पुराने थे, जैसे कैंग वैंग और डॉक्टर डूम वगैरह, इन सब को कोई यूज़ नहीं करता था, अब यूज़ करेंगे लोग। क्योंकि 16 में से मिनिमम 12 तो टीयर 4 होने ही चाहिए, और 12 टीयर 4 नहीं तो, और सारे पीवीपी कैरेक्टर होने चाहिए। पहली बात तो
ये नहीं कि पीवीई करेक्टर को घुसेड़ दिया, केबल को घुसेड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत होता है टाइमलाइन बैटल में। अब टाइमलाइन बैटल में क्या चेंजेस लाए हैं देखते हैं। एट द स्टार्ट, अच्छा ओके। सो पहले जैसे ही टाइमलाइन बैटल में घुसते थे, तो जैसे मैं किसी से लड़ने जा रहा हूँ टाइमलाइन बैटल में, तो मेरी सारी स्किल का कूल डाउन रहता था और सामने वाले की में नहीं रहता था। अब ऐसा नहीं होगा, मेरी 1 से 4 स्किल का कूल डाउन कम कर दिया जाएगा। और अगर मैं किसी को टैग करता हूँ और डिफेंडर वाले जिससे मैं बैटल में घुसा हूँ उसका कूल डाउन टाइम बढ़ जाएगा। और ऐसी चीज़ें हैं, ये तो देख के पता चलेगा भाई। देखो इसमें बताने का कुछ नहीं है, देख के पता चलेगा कितना इन्फ्लुएंस पड़ता है गेम पे। अगर टाइमलाइन बैटल इससे बेहतर होगा, आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ चाहिए थी। हाँ, लेकिन ये अलोंग द लाइंस थी सारी चीज़ें। लेकिन अगर इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा तो तुम भूल जाओ। जैसे ये एचपी और डिफेंस वगैरह ये सब भी अब करने के सोच रहे हैं कम वगैरह, तो ठीक है। बट मेरे को लगता है थोड़ा सा रिवॉर्ड में ट्विक करना पड़ेगा इनको, अगर टाइमलाइन बैटल को बढ़िया बनाना है इन्हें। तो न्यू टीम अप कलेक्शन कौन कौन है? कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकाई, एंटमैन, हल्क, थॉर, कैप्टन मार्वल, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, विजन। विजन क्यों है यहाँ पे? ओके। क्यों लेकिन? पार्ट 1 भी बोला है इन्होंने, तो पार्ट 2 भी आएगा अब। और सबसे बड़ी बात, अच्छा 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 अच्छा, तो अब ये लोग एवेंजर्स का टोकन लाए। तो अगर तुम्हें अपने एवेंजर्स की टीम कलेक्शन बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे? पैसा देके। क्यों? क्योंकि अब अलायंस बैटल इम्प्रूवमेंट सुनो, इन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के टोकन डब्बों में डाल दिए हैं। तो अब क्या होगा? अब तुम्हें इसके खरीदने पड़ेंगे। पहले तुम्हें, जैसे ये देखो, ये 3 पे अटके हैं मेरे। क्यों? क्योंकि ये अलायंस बैटल चेस्ट में नहीं है। अब एक नया चैप्टर खुल जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ये 4 है, अब यहाँ 5वां आ जाएगा, तो ये 4 के टोकन मिलेंगे अलायंस बैटल से। जैसे ही कोई नया आ जाएगा, उसके टोकन में तुम्हें खरीदने पड़ेंगे और बाकी सबके अलायंस बैटल में आ जाएंगे। तो भाई साहब, दिमाग तो लगाते हैं। पैसा मतलब पैसा खर्च करने के लिए जितना दिमाग लगाते हैं, अगर ये गेम में इतना दिमाग लगाते हैं तो लोग खुद अपने आप ही पैसा खर्च करते हैं इस पर। लेकिन चलो, मैं थोड़ी गेम चलाता हूँ, फालतू चीज़ें नहीं करनी है, देखते हैं। मैं, सबसे बड़ी बात है, मैं इस चीज़ के चक्कर में हूँ यहाँ पे। 2 चीज़, वेयर इज इट? एक ये बंदा, इसके चक्कर में हूँ मैं, और एक इसके चक्कर में, ये पीवीपी कंटेंट के चक्कर में। क्योंकि मेरे को पीवीपी थोड़ा ठीक लगता है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं रहती, लेकिन ठीक है। अगर ये चीज़ें सही नहीं हुई, मैंने छोड़ देना है गेम। बट लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन। तो ये देख सकते हो कलेक्शन टोकन। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के टोकन तुम्हें डब्बों में मिलेंगे। एजेंट्स के नाम ऑब्टेन रिवॉर्ड इवन विद द रिकॉर्ड चैलेंज। अच्छा, तो ये चीज़ हो सकती है। तो पहले ऐसी चीज़ होती थी कि अगर तुम मान लो
12.9 मिलियन स्कोर किया तुमने ABX में, तो और अगर तुम्हें 13 मिलियन वाला रिवॉर्ड नहीं मिला तो तुम अगर वापस चैलेंज स्कोर करते हो और 13 मिलियन स्कोर कर लेते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बट अब ऐसा नहीं है, अब तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। अगर तुम वापस जाके 13 मिलियन स्कोर कर लेते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये, मैं तो कहूँगा ऐसी चीज़ें करनी चाहिए उन्हें, और कहीं तो दिमाग लगाया उन्होंने। बट लेट्स देखते हैं आर्टिफैक्ट। सबसे बड़ा आर्टिफैक्ट होगा ये सेंट्री का, क्या है? ओके, जेनेरिक आर्टिफैक्ट है, इंक्रीज डैमेज डेल्ट टू विलन और HP। चलो कुछ ज़्यादा ठीक है ये आर्टिफैक्ट, क्योंकि वैसे PvP के लिए तो बहुत ठीक है, क्योंकि जीन ग्रे, थैनोस और सिल्वर सर्फर तीनों विलन है। हल्क वो भी विलन है, तो हाँ, चारों के खिलाफ उस HP वो अटैक मिलेगा उसे 20%। और वो मैंने एक चीज़ तो नोटिस ही नहीं की यार, सॉरी 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 सॉरी। ओके, हाँ सेंट्री हीरो है। ओके, मेरे को लगा विलन होगा, अगर ये मर्ज हो गया है डार्कनेस के साथ तो विलन होगा, लेकिन कोई बात नहीं। हल्क तो विलन है, हल्क की लास्ट तीनों यूनिफॉर्म विलन है। कौन? इनमोर्टल हल्क, फियर इटसेल्फ, और अब ये तीनों विलन है। एंटी मैन भी विलन है। मैं एंटी मैन का है सुपर हीरो और सुपर विलन, जेनेरिक, इंक्रीज डैमेज, इन तीनों का आर्टिफैक्ट से कोई मतलब है ही नहीं। और अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है पॉज करके। न्यू सीज़न फ्यूचर पास आ गया है। ओके, ये बढ़िया लग रहा है। एक बात तो बताऊँ मैं तुम्हें, ये मिलेगा कहाँ से? अच्छा, देख रहे हो बढ़िया चीज़ें कहाँ हैं? पैसा खर्च करके। और वो कौन सा है? अच्छा, थॉर वाला, ये भी पैसा खर्च करो। ये क्या है? ये क्या है? ओके, ये घटिया चीज़ क्यों है यहाँ पे? तो ये कौन है? एंट मैन कह रहा हूँ, एंटी मैन का तो मेरे को लगता है वो होगा उसमें जो शॉप आएगी जिसमें मेगा टियर 2 वगैरह मिलता है। और ये मेरे को पता ही नहीं चल रहा ये क्या चीज़ है, क्यों है ये, बैठ साला, बहुत बेकार चीज़ है। ये मिलेगा तुम्हें अदर वर्ल्ड बैटल से, क्योंकि 3 हफ्ते में सीज़न ख़त्म हो रहा है। हाँ, और न्यू यूनिफॉर्म कलेक्शन। तो मिड मंथ जो होगा वो इससे बिल्कुल अलग होगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। और अगर तुम कितने 850 नहीं 875 800 लगभग 3,000 क्यों, हाँ 3,000 क्रिस्टल खर्च करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? और उसके बाद बहुत सारा बायोज, पहली बात तो बहुत सारा बायोज, क्योंकि और सेंट्री के लिए शायद अरे हाँ, सेंट्री की यूनिफॉर्म कैसे अपग्रेड होगी ये भी बताना मेरे को, क्योंकि नेटिव टियर 2 की करेक्टर की यूनिफॉर्म अपग्रेड होती है जैसे म्यूटेंट्स की होती है फ्यूज फिनिक्स फेदर से। नेटिव टियर 2 करेक्टर्स की होती है ब्लैक एंटीमेटर से। तो इसकी कैसे होगी? CCF से? तो कितना हज़ारों CCF लग जाएंगे उसमें तो। और उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा? 150 टू 180 TCB। मतलब ये लोग यार भीग देते हैं, मतलब क्यों? यहाँ पे इतना खर्च करने के बाद ये 300 क्रिस्टल दे देते तो कितना बढ़िया होता है ना। लेकिन ओके ओके, तो ये ओके, क्या बात है, बहुत ही बेकार चीज़ करी है इन्होंने, बहुत ही बेकार चीज़ करी है इन्होंने। मैं बताऊँ तुम्हें तो, जैसे तुम एक चैलेंज पूरा करते थे तो पहले 15 एनर्जी मिलती थी, अब 20 एनर्जी मिला करेगी। वीकली रिवॉर्ड इन्होंने बदल दिए हैं,
पहले क्लियर टिकट थी और क्लियर टिकट को 1 मिलियन गोल्ड में कर दिया और 200 के गोल्ड को 2 मिलियन गोल्ड कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ 30 क्रिस्टल को 30 क्रिस्टल रखा है, देख रहे हो। और इन्होंने क्या है ये, और ये फालतू की चीज़ करी, देखो रेड डॉट वगैरह। द बैलेंस ऑफ वर्ल्ड वॉज कॉन्करर लेवर हैव इम्प्रूव्ड। इन्वेंटरी स्लॉट्स कैन बी एक्सपेंडेड अप टू 1200। कौन करेगा? ओके। एक चीज़ हुई है, डोरमामू एचपी इन जायंट मोस्ट रेट हैज़ बीन डिक्रीज। द सॉर्टिंग रूल ऑफ द यूनिफॉर्म इन हैव बीन इम्प्रूव्ड। फेवरेट न्यू डिस्काउंट रिकमेंडेड ओन्ड एंड डोंट। ठीक है, ओके। एक्सपेंडेड अप टू, तो क्रिस्टल से एक्सपेंड होती है पहली बात तो ये नहीं कि तो ये लोग कर रहे हैं, अपने आप ही मतलब वो होगा, मतलब तुम्हें क्रिस्टल खर्च करने पड़ेंगे, अपने आप नहीं होगा। क्रिस्टल खर्च करके तुम 1200 तक एक्सपेंड कर सकते हो और एक 10 एक्सपेंड करने के लिए 100 क्रिस्टल लगते हैं। मेरा गलती से हो गया था एक बार, 700 से 710 पहुंच गया 100 क्रिस्टल में, देख रहे हो। एक स्लॉट बनाने के लिए 10 क्रिस्टल लगते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डोरमामू की एचपी गिर गई है, तो कितनी गिरी है वो नहीं पता, लेकिन या बाकी कुछ नहीं है। जहाँ तक है मेरे को इस चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट हुई कि इन्होंने क्रिस्टल नहीं बढ़ाए। 45 भी क्रिस्टल कर देते तो मैं समझता, देखो 45 क्रिस्टल तो करने चाहिए थे इनको। हाँ, लेकिन ओवरऑल अपडेट मैं कहूँगा बढ़िया लग रहा है अभी तक। बाकी कमियाँ तो निकाल ही सकते हो, लेकिन ऑन पेपर, लेकिन ऑफ पेपर वाली चीज़ें मायने रखती हैं मेरे हिसाब से। तो देखते हैं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि गोल्ड बचाओ, अपना गोल्ड बचाओ जितना बच, अगर तुम्हारे पास मौका था गोल्ड बचाने का, क्योंकि अब ये भाई साहब बहुत गोल्ड खाने वाला है, बहुत ज़्यादा। देखो मेरे पास भी गोल्ड नहीं है, 145 मिलियन। और अभी तक मैंने इसके गियर भी अपग्रेड नहीं करे हैं। गियर सारे इसके 20 पे, मेरे को 25 ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि इसको टियर 4 करना पड़ेगा। क्योंकि अब यहाँ पे देखो सेटिंग, यहाँ पे 6 की जगह अब 16 कैरेक्टर रहा करेंगे। यस, 16 कैरेक्टर रहा करेंगे। तो अब टियर 3 की वैल्यू भी बहुत बढ़ेगी। टियर 3 कैरेक्टर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे टियर 4 कैरेक्टर पीवीपी नहीं है। तो या और एक चीज़ बता दूँ तुम्हें, मैं इस जगह को मैं कहाँ गया, इस चीज़ को मैं ख़त्म कर चुका हूँ। हाँ, काफ़ी मेहनत लगी मेरे को। और यहाँ से तुम्हारे पाई ने उठा लिया है, मैंने क्यों क्लिक कर दिया। अब ये आधा घंटा लेगा साला, हद है। कितनी देर हो गई मेरे को वीडियो रिकॉर्ड कर देगा तो पता नहीं, बाद में देखते हैं। वीडियो पूरी देखना, सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे पाई ने ये ले लिया है, कहाँ गया अब ये बंदा, आखिरी में होगा ये। निक फ्यूरी ले लिया है तुम्हारे पाई ने, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर चलो, बाय बाय।